हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे इस इंटीरियर डिज़ाइन में मटेरियल्स के बारे में। ठीक है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा, हमने सारे एसेट्स को कैसे अलाइन किया और साथ ही साथ हम उसको कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं अगर हम 3D का या फिर अदर किसी वेबसाइट से एसेट्स को डाउनलोड करते हैं तो। ठीक है। अब हम इसी में क्या करेंगे, अब हम इसी में जो है मटेरियल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि मटेरियल्स कैसे डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, करंटली मैंने अभी के लिए एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसमें सारे मटेरियल्स इजीली असाइन कर लिए हैं। ठीक है, सॉरी, कुछ इस तरह से। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मैंने जो मटेरियल असाइन किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कैसे किए हैं, ताकि आप भी जो है उसको इजीली असाइन कर पाए। ठीक है। मटेरियल कैसे असाइन करते हैं उसके बारे में जानने के लिए मैं एक बॉक्स का यूज करूंगा। मैं इस वाले अपने प्रोजेक्ट पर वर्क नहीं करूंगा। ठीक है। मैं साइड में एक बॉक्स ले लेता हूँ। कुछ इस तरह से मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल मेरा ये रहेगा। देन मैं यहाँ से राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली इसको कर लूंगा, ताकि मैं इसके अलग अलग हिस्से में मैं आपको दिखा देता हूँ। एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैं इन तीनों फेसेस में या पॉलीगन में क्या करूंगा, अलग अलग मटेरियल्स को असाइन करूंगा, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मैंने अपने इस, ये जो मेरे पास ये पूरा का पूरा फ्लोर प्लान है, एक सेकंड, मैंने इसमें कैसे मटेरियल्स को असाइन किया था। ठीक है। ताकि आप भी अपने इसी प्रोजेक्ट या फिर इससे हट जो भी आप इसके अलावा प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें आप सारे मटेरियल्स को असाइन कर सके। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर टेबल पॉली कर लिया है, तो मैं इस पर वापस फिर से आता हूँ। फर्स्ट मैं इसमें जो है एज मोड ऑन कर लेता हूँ, ताकि मुझे इसकी लाइंस दिख सके। फर्स्ट में क्या करूंगा, पहले मैं करूंगा एम्प्रेस। मटेरियल्स डालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा एम्प्रेस करते हैं। एम्प्रेस से ही जो मटेरियल एडिटर हमारा, ये जो पैनल है, ये एक पैनल आएगा। ठीक है। इससे ही हम क्या करेंगे, सारे मटेरियल्स को असाइन करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से पॉलीगन पकड़ के इस वाले फेस को पकड़ लेता हूँ। ठीक है। आप देख सकते हैं ये डार्क ज्यादा रेड हो चुका है, इसका मतलब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो अगर मैं इसको कुछ इस तरह से मूव कराता हूँ तो आप इजीली देख पा रहे हो। बट अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मटेरियल्स कैसे लगाने। एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक वुड टेक्सचर की बॉल बना रखी है। साथ ही साथ क्या कर रखा है, और एक मार्बल टेक्सचर की और एक नॉर्मल कलर की भी बॉल बना रखी है। ठीक है। ये रही, आपको मैं थोड़ा विजिबल कर देता हूँ, ये बॉल्स। ठीक है। यही क्या होती है, यही हमारी मटेरियल बॉल्स होती हैं। इन्हीं में ही हम मटेरियल्स को या फिर कलर्स को असाइन करते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे इस बॉक्स में या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट में उसके एक पर्टिकुलर फेस में उसको असाइन कर देते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको सबको डिलीट करता हूँ। देन यहाँ से वापस आते हैं। एग्जाम्पल, में मैं इस दोनों बॉलों का यूज करके इसको जो है मटेरियल्स दूंगा। ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। मेरे पास बहुत सारी बॉल्स हैं। जैसे कि अगर मैं एक सेकंड इसको देख लूँ, तो मेरे पास कितनी बॉल्स मुझे मिलती है, मुझे ऊपर से लेकर यहाँ से 6, देन फिर 6, 12, देन यहाँ पर 12 बॉल्स और है। तो 24 बॉल्स मुझे मिलती है कि मैं एक बार में क्या कर सकता हूँ, 24 मटेरियल्स को या टेक्सचर्स को इजीली लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ से अभी यूज करूंगा सिर्फ 2 बॉल्स का। फर्स्ट मेरी ये रही, सेकंड मेरी ये वाली। ठीक है। अभी आप देख सकते हैं, ये क्या है, फिजिकल मटेरियल है। ठीक है। फिजिकल मटेरियल हमारा तब हम यूज करते हैं जब हमें किसी भी टेक्सचर में थोड़ी सी शाइनिंग देनी हो और हल्का सा रिफ्लेक्शन। ठीक है। तब हम फिजिकल मटेरियल का यूज करेंगे। अदरवाइज मुझे उसकी नीड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा। ठीक है। एक बॉल पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ से फिजिकल मटेरियल पे क्लिक करना है। ठीक। देन यहाँ पर आपको सर्च करना है वीरे एमटीएल। मेक श्योर कि आपके पास वीरे एमटीएल हो, मींस आपके पास वीरे होना चाहिए, तभी आप उसको क्या कर सकते हैं, इजीली अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से वीरे एमटीएल ले लेता हूँ, जो कि है मेरा ये वाला पैनल। ठीक है। ये रहा वीरे एमटीएल, मैं इसको असाइन कर लूंगा। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देन डायरेक्ट ओके। अब ये एक वीरे एमटीएल है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ना ही आपका शाइनिंग आएगा। ठीक है। सिर्फ नॉर्मल एक मटेरियल है, इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ठीक है। अगर आप रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से रिफ्लेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज आपको नीड नहीं है, तो इसको जैसा है
वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। मेटलनेस को अगर आप बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको अभी नहीं बढ़ाता, मुझे सिर्फ नॉर्मल टेक्सचर डाल, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास एक बाहर से क्या है, एक मटेरियल है जो मुझे लगाना है, ठीक है। ताकि मैं उसको क्या कर सकूं, इजीली समझ सकूं कि मुझे कैसे चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्रोम सर्च कर लेता हूँ, देन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल मुझे चाहिए वुड टेक्सचर, ठीक है। तो मैं यहाँ से वुड टेक्सचर देन सीमलेस। आप जब भी कोई टेक्सचर डाउनलोड करें तो मैं प्रेफर करूंगा आप लास्ट में ये जरूर डालें, सीमलेस, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपका जो ये जो आप टेक्सचर्स यूज करेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, पहली चीज हाई क्वालिटी में होंगे, दूसरी चीज ये रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। रिपीट से मेरा मतलब कुछ ये है कि जब हम कोई टेक्सचर डालते हैं, एग्जांपल मैं यहां से एक टेक्सचर ले रहा हूं, मैं इस टेक्सचर को क्या है उसमें अलाइन करूंगा, ठीक है, मेरे उस वाले पार्ट में। तो मैं इसको राइट क्लिक करके क्या कर लेता हूँ यहाँ से, सॉरी मिस्टेक, ठीक है। देन मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ, एज अ जेपीजी सेव करेंगे, तो मैं यहाँ से इसको जेपीजी सेव कर देता हूँ, ठीक है, हो गया। देन मैं अपने वापस 3ds मैक्स में आता हूँ। देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मेरी फर्स्ट मैं ये बॉल सेलेक्ट करूंगा, सेकंड मैं वीरे एमटीएल में ही असाइन कर रहा हूँ, तो वीरे एमटीएल ही होना चाहिए। देन मैं क्या करूंगा, इस बेसिक पैरामीटर्स का यूज करूंगा अपने उस मटेरियल को लाने के लिए जो मैंने डाउनलोड किया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सेकंड इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि इजीली आपको दिख सके। या मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से डिफ्यूज कलर, ठीक है, ये रहा डिफ्यूज कलर भी क्या है, ग्रे, जो कि आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा। मैं इसके बराबर वाले इस बॉक्स में क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, ये जो आपका बॉक्स है, ठीक है। जब आप बाहर से कोई भी टेक्सचर लाते हैं आपको यहीं पर आकर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ मेरे पास एक पैनल और खुल जाएगा। ये है हमारा मटेरियल मैप ब्राउजर, ठीक है। इसका मतलब मुझे जो भी टेक्सचर बाहर से लाना है या अंदर से कोई टेक्सचर यूज करना है वो मैं यहाँ से इजीली कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ से सर्च करूंगा बिट मैप। बिट मैप में आपको कौन सा वाले ऑप्शन की नीड पड़ेगी, इस वाले, ठीक है, नॉर्मल बिट मैप, ये वाला आपको हमेशा यही वाला एक्सेस करना है, क्योंकि बाकी की चीज अगर आप यूज करोगे तो वो मे भी हो सकता है फाइल क्रैश हो सके, ठीक है। हम यहाँ पर इस पे आएंगे, देन ओके, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे यहाँ से वही टेक्सचर चाहिए जैसे कि ये वाला, देन ओके, ठीक है। अब मैं इसको रिपीट और सेमलेस में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ से अभी साइड में थोड़ा सा एक प्लेन ले रहा हूँ, ठीक है, टॉप व्यू से एक प्लेन बना लेते हैं, और मैं इसकी लंबाई कुछ इतनी रखूंगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। देन यहाँ से मैं इसके सारे सेगमेंट्स को रिलीज कर दूँ, इतना काफी रहेगा। देन मैं डायरेक्ट इस पे क्लिक करूंगा, देन इसको असाइन कर देंगे। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, ठीक है, वो काफी अच्छा है, अभी भी वर्किंग है, हम इसका यूज कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये काफी बड़ा है, अगर आप इसको थोड़ा सा जूम इन करोगे तो आपको दिखेगा थोड़ा सा ब्लरनेस, ठीक है। टेक्सचर क्या है, अभी काफी बड़ा है अकॉर्डिंग टू हमारे फ्लोर प्लान के हिसाब से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको भी थोड़ा सा छोटा करना है। तो मैं यहाँ पर आके क्या करूंगा, फर्स्ट मैं आऊंगा यहाँ से इस सेक्शन में, ये है हमारा मॉडिफायर लिस्ट, इस पे आना है, आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ से इस पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे सर्च करना है UVW। तो जो ये वाला ऑप्शन है जहां पर मेरा आप कर्सर हिलता हुआ देख रहे होंगे, ये ऑप्शन आपको यही लेना है। देन जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आपको सीधे बॉक्स करना है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो टेक्सचर लिया है क्या वो सीमलेस है या नहीं। अब आप देख सकते हैं मेरे सीमलेस टेक्सचर में कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा सीमलेस टेक्सचर है। अदरवाइज अगर ये सीमलेस टेक्सचर नहीं होता तो होता क्या, वो यहाँ पर एग्जांपल मान लीजिए ऐसे टेक्सचर्स की जो बाउंड्री होती है वो मुझे इजीली शो हो जाती। मैं यहाँ पर आपको लेकर दिखा देता हूँ, वापस से मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ये रहा, ठीक है। देन सॉरी, इसको मिटाते हैं यहाँ से। अब ये वाला लेते हैं, ठीक है, सेव इमेज,
इसको रिप्लेस कर देंगे डायरेक्टली इस वाले से, मेरे कोई प्रॉब्लम, हमें उससे ज्यादा वो नहीं है। देन यहाँ पर मैं आऊंगा, तो आप देख सकते हैं अब हमारा टेक्सचर कुछ बिगड़ गया है, दिख रहा है। तो यही डिफरेंस होता है एक सीमलेस टेक्सचर में और एक नॉन टेक्सचर में, ठीक है। ये हमारा नॉन टेक्सचर है, इसमें कोई सीमलेस नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो आपको इजीली क्या है, चीजें विजिबल हो रही होंगी, आपको यहाँ की इसकी एजेस क्लियर दिख रही होंगी। यही एक फर्क होता है सीमलेस टेक्सचर और एक नॉर्मल टेक्सचर में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सीमलेस टेक्सचर हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं यहाँ से इस वाले सेक्शन को ऐसे आ जाता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, आई थिंक ये वाला, ठीक है। देन मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा नीचे लेता हूँ, ठीक है। ये देन यहाँ पर 4 प्रेस करूंगा, यहाँ पर इसको ले लिया मैंने, ठीक है। देन एम प्रेस मैंने पहले ही रखा, ये रहा। तो जिसकी मुझे जरूरत है, सिंपल है, मेरे को यहाँ पर क्लिक करना है, देन असाइन बटन पे क्लिक करना, ये वाला असाइन बटन। आपको किसकी चीज की जरूरत पड़ेगी मैं आपको पहले बता दूं। फर्स्ट, आपको जब भी टेक्सचर डालना है, इस वाले बटन का क्लिक करके डालना है, ठीक है। तभी आपका मटेरियल जो है इस बॉक्स में शो होगा, ठीक है। अदरवाइज ऐसा है कि आपका टेक्सचर डल चुका है बट आपको शो नहीं हो रहा, तो उसका रीजन क्या है? रीजन है कि आपका या तो ये वाला बटन या फिर इसके साथ वाला बटन ऑफ होगा। इन दोनों में से अगर कोई भी बटन ऑफ होगा तो वो आपको टेक्सचर नहीं दिखेगा, वो सिंपल क्या दिखेगा, ओनली ये कलर, बस, और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि जब भी आप टेक्सचर को अलाइन करें तो आपका ये वाला टेक्सचर इजीली शो हो रहा हो। तो अब आप देख सकते हैं मुझे चीजें दिख रही हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ तो इजीली आपको दिख रहा होगा ये वाला टेक्सचर के ये वाला जो बटन है वो बंद हो चुका है, देन सेकंड वाला ऑप्शन मेरा ऑन हो चुका है। देन मैं जेड प्रेस करता हूँ, इसको जरा मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ कुछ इस तरह, देन इसको तो अब आप इजीली देख सकते हैं कि हमारे क्या रिजल्ट, ठीक है। इसी तरह से मैंने क्या किया है, हमारे इस मटेरियल एडिटर का यूज करके मैंने अपने इस पूरे फ्लोर प्लान में हर जगह पर टेक्सचर्स को अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने टेक्सचर्स को कैसे अप्लाई किया है, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, राइट क्लिक अनहाइड ऑल, देन मैं सिंपल एक व्यू इसका रेंडर निकाल कर देखूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सीधे 8 प्रेस करेंगे, ठीक है। कुछ हम इसमें कोई लाइट नहीं लगा रहे हैं, ओनली 8 प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। 8 का मतलब है इन्वायरमेंट, ठीक है। आप जो ये, एक सेकेंड, जो आप ये देख रहे हैं वर्ल्ड, ये जो वर्ल्ड है, ठीक है, ये वाला ब्लैक, ये हमारा नॉर्मल एक इन्वायरमेंट है। हमें क्या करना होता है, हमें इस इन्वायरमेंट को फिल करना होता है, तभी हम क्या कर सकते हैं, विदाउट लाइट भी चीजों को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, 8 प्रेस कर रहा हूँ, देन यहाँ पर फिर उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से इन्वायरमेंट मैप पे क्लिक करना है, देन नन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, नन पे क्लिक कर देता हूँ। देन मुझसे वही मटेरियल एडिटर वाली चीज पूछेगा, मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ बिट मैप कर दीजिए अगर आपको बाहर से कोई 360 इमेज लानी है तो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, मुझे बाहर से कुछ नहीं लेना, मैं यहाँ से वी रे का सन यूज करूंगा। तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आता हूँ नीचे, ये रहा हमारा वी रे, ठीक है, ये रहा। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए क्या कर सकता हूँ, क्लिक करता हूँ, देन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, थोड़ा और, ये रहा। यहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगा वीरे स्काई, ठीक है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, इस पे क्लिक करना है, ठीक है, क्लिक, देन ओके। ऑटोमेटिकली आपका जो वर्ल्ड है आपको खुद दिखाई देगा, आपका वर्ल्ड ब्लैक से व्हाइट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर आकर इसी कैमरा व्यू को रेंडर करते हैं, तो रेंडर करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इस कैमरा व्यू को सिलेक्ट कीजिए, देन F9, सिंगल क्लिक F9, ठीक है। तो अभी हमने कोई इसमें लाइटिंग नहीं लगाई, देन ना ही हमने कुछ बाहर से सनलाइट वगैरह लगाई, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करा है, एक 360 इमेज लगाई है सन की। तो आप देख सकते हैं काफी जो है विदाउट लाइट भी काफी चीजें इजीली दिख रही है हमें, ठीक है। बट हमें काफी चीजें देखनी नहीं है, हमें पूरा रेंडर उस हिसाब से निकालना है कि हमें समझ में आए। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक सेकंड के लिए बंद करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर आऊंगा, देन मैं इस कैमरे को सिलेक्ट कर लूंगा, ये जो कैमरा है ना इसको सिलेक्ट करना यहाँ से, देन मॉडिफाई में आना है, स्क्रोल डाउन करना है,
ठीक है। ये जो शटर स्पीड है, इस पे क्लिक करना है, देन इसको 50 से माइनस में रखना, मतलब 50 के अंडर अंडर। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 30, ओके, ठीक है, 30% काफी रहेगी। देन फिर से आप इस पे आ जाइए, इसी मटेरियल पे ही, सॉरी, फिर से आप इसी कैमरा व्यू में आ जाइए, देन सीधे F9। तो अब आप देख सकते हैं थोड़ी सी जो लाइट जो कम थी वो ज्यादा दिख रही है, ठीक है, विदाउट लाइट भी। अभी हमने लाइट्स नहीं लगाई है, सिर्फ हमने क्या करा है, 360 इन्वायरमेंट लगाया हमारे वीरे का यूज करके, ठीक है। तो आपको क्या है, फिर भी कुछ कुछ चीजें कुछ हद तक दिख रही होंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने आज मटेरियल कैसे असाइन किए, देन विदाउट लाइट हम अपनी चीज को रेंडर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें लाइटिंग सेटअप करेंगे, देन कैमरा सेटअप के बारे में, कैमरा सेटिंग के बारे में डिस्कशन करके देन फाइनल रेंडर निकालेंगे, ठीक है। हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।